दोस्तों, राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन जो बम भी राहुल गांधी ने फोड़ा उसने इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बीजेपी को भी सकते में डाल दिया। राहुल गांधी आज सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये वोट चोरी पार्ट 2 था। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, आज हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ रहा हूं, लेकिन आज जो बम फोड़ रहा हूं वो बहुत बड़ा बम होने वाला है। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी के इस बम फोड़ने के बाद इलेक्शन कमीशन पहले नहीं आया, पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अनुराग ठाकुर सामने आए। मतलब आप बात और सवाल इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन जब पहले जवाब देने के लिए कौन आ रहा है? बीजेपी सामने आ रही है। भाई, बीजेपी क्यों सामने आ रही है? बड़ा सवाल तो यह है कि बीजेपी को क्यों मिर्ची लग रही है? अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी क्यों कह रही है और पहले आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? खैर, ये बात तो समझ में नहीं आई। क्या हुआ अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का बयान आया। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा कि राहुल गांधी के सभी आरोप निराधार हैं, फेक करार दिया, जैसा कि लग रहा था और जो एक्सपेक्टेड था। जो पिछले दिनों राहुल गांधी ने आरोप लगाए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसके बाद भी ऐसा ही रवैया इलेक्शन कमीशन का था और इस बार भी उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन आकर के राहुल गांधी के सवालों का जवाब देगा, वो भी तब जब राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ सामने आते हैं। उन लोगों को लेकर आते हैं जिन लोगों के नाम कटे और जिन लोगों के नाम जिसने काटे। अब पूरी कहानी मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिए। राहुल गांधी ने महादेवापुरा सीट, कर्नाटक की इस सीट के लिए कहा था कि कई लोगों के नाम जो है वो डाले गए हैं वोटर लिस्ट में, और उन लोगों के अगर आप पते देखेंगे, अगर आप नाम देखेंगे तो कुछ ऐसे थे, मतलब XYZ करके किसी ने ऐसे ही एडिशन कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि वोटर लिस्ट से डिलीट कैसे हो रहे हैं नाम, वो भी उन वोटरों के जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऑपोजिशन पार्टी के से जो लोग जुड़े हुए हैं, या फिर जो कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कर्नाटक की एक सीट है, आनंद सीट, उसका जिक्र करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, उस महिला को सामने प्रेजेंट करते हैं जिस महिला का नाम वोटर लिस्ट से कटा। फिर जिस व्यक्ति का नंबर का इस्तेमाल करके उस महिला का नाम कटा, उस व्यक्ति को प्रेजेंट करते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो नाम काटा ही नहीं। अब आप समझ रहे हैं, सबूतों को सामने रखा राहुल गांधी ने। इसके बावजूद भी उन सबूतों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की चुनाव आयोग ने, कुछ कहा नहीं, सीधा कह दिया कि राहुल गांधी के आरोप निराधार है। अब ये जो मामला है, इस मामले को लेकर कर्नाटक में सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी, मान लीजिए किसी भी मामले की जब सीआईडी जांच करती है तो इंसान हिल जाता है। इलेक्शन कमीशन को 18 पत्र सीआईडी ने भेजे, कहा कि हमें ये अमुक अमुक जो दस्तावेज है वो चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने उन पत्रों का जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक बार जवाब दिया और कुछ ऐसे गैर जरूरी दस्तावेज दे दिए जिसकी जरूरत नहीं थी। जो दस्तावेज चाहिए थे वो दिए ही नहीं। आप यहां से पूरी कहानी समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग आज कमेंट भी कर रहे थे, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, केस क्यों नहीं करते, एफआईआर क्यों नहीं करते। एफआईआर का तो यह हाल हो जाता है, सीआईडी जांच करती है तो इलेक्शन कमीशन बताता ही नहीं है। 2023 में याद कीजिए ना, बीजेपी ने क्या किया था? बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि देश में अब किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हो सकती। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बताइए, और मरते दम तक ये एफआईआर नहीं होगी। ये कानून में बदलाव किया गया था। अब आ जाइए अगली बात पे। अगला सवाल तो ये खड़ा होता है जो राहुल गांधी ने उठाया कि कांग्रेस पार्टी के जो वोटर हैं, चुन चुनकर उनके नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इसमें बाकायदा राहुल गांधी ने जिक्र किया, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक है, ओबीसी का उन्होंने जिक्र किया कि और ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये एक सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर के जरिए ये सब हो रहा है और अलग अलग नंबरों से ये हो रहा है। अब ये वोट कैसे काटे जा रहे हैं, वोट कैसे जोड़े जा रहे हैं वोटर लिस्ट में, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सवाल इस बात का लेकर खड़ा करता है कि क्या हमारे देश में फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। बाकायदा राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नाम लेकर कहा। आपको याद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एकमात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने की और सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी हलफनामा दें, नहीं तो 7 दिन बाद ये मान लिया जाएगा, अगर वो हलफनामा नहीं देंगे, कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन हलफनामा देगा और इलेक्शन कमीशन बताएगा कि कोई भी वोट डिलीट नहीं किया गया लिस्ट से? क्या इलेक्शन कमीशन देगा हलफनामा? हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधे बीजेपी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार का नाम लिया और लेकर के राहुल गांधी ने साफ कहा, मेरी डिमांड है ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है,
आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। अब राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग का क्या जवाब आया, जरा वो भी देख लीजिए। ये देख लीजिए, चुनाव आयोग कह रहा है फेक, मतलब जो आरोप लगाए गए हैं वो सब फेक है। अब देखिए, मेरा सवाल तो जो मैं पूछ रही हूँ, ये जो चुनाव आयोग का जवाब आया है उस पर यह है कि जिसका वोट कटा वो मौजूद है, जिसकी फेक आइडेंटिटी और मोबाइल नंबर से नाम कटवाया गया वो मौजूद है। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता किसने मेरे नंबर से वोट कटवाए। क्या ये सबूत पर्याप्त नहीं है चुनाव आयोग के लिए? चुनाव आयोग ने सारी चीजों पर फॉल्स क्लेम लिख करके पल्ला झाड़ दिया। फॉल्स क्लेम, फर्जी। अब देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का नाम नहीं लिया था राहुल गांधी ने, लेकिन बीजेपी को मिर्ची लग गई। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर सामने आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और अनुराग ठाकुर कहते हैं कि देखिए, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अब उसके बाद अब देश का माहौल, मतलब आपको एक शिगुफा मिल गया जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ। अगर कोई बोलना चाहता है, देखिए ये संविधान के आर्टिकल 21 में हमें अधिकार मिला है अपनी बात को रखने का, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, हमें बोलने की आज़ादी मिली है, हमें जीने का अधिकार मिला है कि नहीं मिला? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी एक व्यक्ति को नहीं है क्या वो अपनी बात रखे? आप उसको जोड़ देंगे नेपाल और श्रीलंका से? सुनिए जरा अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, और no deletion can take place without giving an opportunity of being heard to the affected person. तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ये फुलझड़ी थी, वो भी फुस वाली फुलझड़ी। अब भाई जब जवाब नहीं होंगे तो फिर शायद ऐसे ही लगेगा। एनीवेज, अभी तक तो सवालों के जवाब नहीं मिले इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो सबूत रखे गए थे उस पर इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर, और आज राहुल गांधी ने क्या क्या कुछ कहा, किस तरह से पूरा खुलासा किया, यहां आप देख सकते हैं। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं।
कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं। सूर्यकांत जी यहां हैं, आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ,
4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं यह शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से यह दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप यह इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं।
तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।